ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज भारत में इस बिगड़े हुए माहौल में दलित हिंदू नहीं है, वनवासी हिंदू नहीं है, ऐसा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। आज सर्वत्र जो नफरत का वातावरण है, उस नफरत के वातावरण को और तेज़ी से बिगाड़ा जा रहा है। और अब कुछ लोग यह जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि दलित, वनवासी और यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग भी हिंदू नहीं है, और कहते हैं कि हिंदू यह विदेशियों का दिया हुआ शब्द है और ये एक गाली है, और हिंदू माने होता है काला चोर डाकू। मेरे मित्रों, अभी यूट्यूब पर वाम सेफ एक संगठन है जिसकी तरफ से यह घोषणा की गई कि कोई दलित को हिंदू सिद्ध कर देगा तो उसको 1,05,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। मेरे मित्रों, लेकिन खेद की बात है कि कोई भी संगठन इनका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुआ और कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। आर्य समाज की तरफ से भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे मित्रों, हम सभी जानते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो बहुत बड़े महापुरुष थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, धर्मात्मा थे। हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उससे पहले कहा था कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू न होकर के मरूंगा, यह मेरे बस में है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने यह स्वीकार किया था कि वे हिंदू थे और हिंदू से बौद्ध बने। तो मेरे मित्रों, इसी से सिद्ध हो जाता है कि सभी दलित भी हिंदू हैं और सभी वनवासी भी हिंदू हैं, और मैं तो कहता हूँ सभी भारतीय हिंदू हैं। हिंदू माने भारतीय होता है। आज मैं इसको प्रमाणित करूँगा, सिद्ध करूँगा। मेरे मित्रों, जैसे मंगोल का बिगड़ा हुआ रूप मुगल है, उसी प्रकार से सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप हिंदू है। बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि अगर फारसी में स को ह हो जाता है तो फारसी को फारही क्यों नहीं हो गया, सऊदी को हौदी क्यों नहीं हो गया, सूडान को हुडान क्यों नहीं हो गया। लेकिन मेरे मित्रों, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वत्र यह बात लागू होती हो। वैसे सऊदी फारसी शब्द नहीं है, सूडान भी फारसी शब्द नहीं है, और फारसी में फारसी सुनाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्वत्र जो है फारसी में स का उच्चारण ही ना होता हो। जिस प्रकार से भारत में देखिए, भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास य को ज बोला जाता है, यमुना को जमुना बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में और भोजपुरी में तो कोई यज नहीं बोलता, सब लोग जग बोलते हैं। रामलीला होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि आज धनुष जग है, धनुष यज्ञ नहीं, धनुष जग। और उत्तर प्रदेश में यजमान को यज्ञमान, यज्ञमान शब्द है संस्कृत का। यज्ञमान माने होता है यज्ञ वाला, तो उसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं यजमान। और हरियाणा में प्राय जिसका नाम योगेंद्र होता है, उसको कोई भी योगेंद्र नहीं बोलता, सब लोग जोगेंद्र बोलते हैं। जोगेंद्र, यजवंत को जगवंत, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हो जाता है। य को प्राय लोग ज बोलते हैं।
लेकिन क्या ऐसा है कि सर्वत्र य को ज ही बोला जाता हो? जिस प्रकार से प्रश्न उठाने वाले उठाते हैं कि फारसी में संस्कृत के स का ह बोला जाता है, तो क्या हिंदी में या भारत में जहाँ पर य का प्रयोग करना चाहिए सर्वत्र ऐसा कर देते हैं? आप देखिए, यंत्र को यंत्र तो नहीं बोलते, कहीं कहीं यंत्र भी बोलते हैं। मंत्रालय, मंत्रालय शब्द है, तो यहाँ पर जो यह नहीं हुआ। विद्यालय, यहाँ पर भी यह को ज नहीं बोला गया। इस तरह से कितने औषधालय, कितने शब्द जो आप देखेंगे सर्वत्र मिलेगा कि हर जगह यह को ज नहीं बोला, लेकिन कहीं कहीं यह को ज बोलते हैं। अब सब लोग जानते हैं। और हरियाणा में और दिल्ली में कहेंगे कि जो है लिखो जोगेंद्र, तो हम कहते हैं कि नहीं जोगेंद्र नहीं है, योगेंद्र है। क्या नहीं, जोगेंद्र शब्द है। जिद भी कर लेते हैं, मानते ही नहीं, कहते नहीं। जो मैंने कहा जोगेंद्र माने अर्थ बता दो, तो चुप हो जाते हैं। तो कहते नहीं, जो देखो जोग से जोगेंद्र बना है। तो हम पूछते हैं जोग क्या है, तो कहते योग है। तब कहते नहीं ये तो योग है, योग से जो है जोग हो गया, जोग से जोगेंद्र हो गया। योग का स्वामी यानी मालिक, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली उसको जोगेंद्र कहते हैं। तो खुद स्वीकार करते हैं। अब बताइए कि ये कैसे हो गया? योग को भी जोग बना दिया, योगेंद्र को जोगेंद्र बना दिया, यजवंत को जगवंत बना दिया। और सब लोग जानते हैं यमुना नदी, यमुना नदी है, लोग जमुना लोग बोलते हैं। और बोलते हैं गंगी जमुनी तहजीब, सब लोग बोलते हैं। गंगी यमुनी तो बोलते ही नहीं, सब कहते हैं गंगी यमुनी तहजीब, यानी मिली जुली संस्कृति। तो ये कैसे हो गया? तो सर्वत्र य को ज क्यों नहीं बोलते? तो जिस प्रकार से हिंदी में या भारत में सर्वत्र य को ज नहीं होता, उसी प्रकार से फारसी में भी सर्वत्र स को ह नहीं बोला जाता। लेकिन अधिकतर फारसी में अधिकतर जो है स को ह बोला जाता है। आप देखिए, आश्चर्यजनक से साम्य संस्कृत भाषा और फारसी भाषा में आश्चर्यजनक रूप से साम्य है। केवल लिपि का अंतर है, लेकिन सब कुछ संस्कृत का व्याकरण और फारसी का व्याकरण बिल्कुल मिलता जुलता है। संस्कृत में जिस प्रकार से विभक्तियाँ होती हैं, कारक होते हैं, उसी प्रकार से फारसी में भी होती हैं। संस्कृत में जिस प्रकार से रामः रामौ रामा रामम रामौ रामान रूप चलता है, उसी प्रकार से फारसी में भी चलता है। जो फारसी भाषा पढ़े होंगे जानते होंगे कि कैसे हुआ। तो असल में फारसी भाषा संस्कृत से ही बनी है, और संस्कृत से फारसी में गए शब्द, फारसी से अरबी में गए, फिर अरब वालों से, फारस वालों से यूरोप वालों ने ग्रहण किया। अब देखो जैसे कितना साम्य है। जिस प्रकार से हिंदी में या संस्कृत में गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, जिस प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है, ये खड़ी पाई होती है 1 को, उसी प्रकार से उर्दू में भी, फारसी में भी, अरबी में भी लिखा जाता है। 2 को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, 3 को भी वैसे ही लिखते हैं। इस तरह से देखें कितना साम्य। और संस्कृत के ही सारे शब्द फारसी में हैं। मातरम वो मादर बोलते हैं, यहाँ पितर बोलते हैं, वहाँ पितर बोलते हैं, यहाँ दुहितर बोलते हैं, वहाँ दुख्तर बोलते हैं। कितना साम्य है। सब कुछ मिलता जुलता है, व्याकरण भी मिलता जुलता है, और बोलने की शैली भी देखो, शैली भी कितनी मिलती जुलती है। आप लोग देखेंगे भारत में ही तमिल भाषा जो है वह संस्कृत की तरह बोली जाती है। वह हर शब्द को संस्कृत की तरह बोलते हैं। जैसे मैंने बचपन में सुना था कि
जो ड्रामा नाटक में एक जोकर होता है, वह जो है अपना कुछ सुनाना होता है तो संस्कृत में बोलता है। तो कहता है कि संस्कृत को कैसे, तो पूछते हैं कि तू संस्कृत कैसे बोला? तो कह रहे बहुत सरल है, हर शब्द में म जोड़ दो, संस्कृत हो जाएगी। हर शब्द में म जोड़ दो। तो कहते जैसे जैसे ये कहानी सुनाते हैं कि एक सियार था, गन्ने के खेत में गया और वहाँ जो है गन्ना चूसने के बजाय देखा लौकी का फल लटक रहा था, लेकिन लौकी जहरीली थी, कड़वी, बहुत कड़वी थी। तो सियार ने खा लिया। जैसे सियार ने खाया, उसका मुंह कड़वा हो गया, भागा गया और भागते भागते जाकर ऊपर पर उसने मुंह रगड़ लिया। और जब मुंह रगड़ लिया, उसका मुंह सूज गया। तब तक दूसरा सियार आ रहा था, वो कह रहा था मैं तो जा रहा हूँ गन्ना चूसने, तू क्यों भाग आया? तो वो सियार जो जिसका मुंह सूज गया था कहता है लटकंतम ना खवंतम, चुसे चुसंतम लटकंतम ना खवंतम, लटकंतम खवंतम मुँह ना रगड़ंतम। तो सियार बड़ा हंसने लगा, कहा कि जो तू कैसे संस्कृत बोल रहा है? कहा हर शब्द में म जोड़ दो। तो उसी तरह से तमिल भाषा में हर शब्द में म जोड़ करके संस्कृत की तरह लिखते हैं। जैसे गुरुकुलम, मंदिरम, विद्यालयम, फलम, गृहम, हर शब्द में म जोड़ देते। रामचंद्रम, वेणुगोपालम, कृष्णम, शंकरम, देवानंदम, हर शब्द को, नाम को भी जो है इसी प्रकार से। तो देखो कितना साम्य जो है फारसी भाषा और संस्कृत में है। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से देखिए, हम सुमतम बोलते हैं, अच्छे विचार को, अच्छे मत को कहते हैं, इसका बड़ा अच्छा विचार है, कहेंगे सुमतम। अस्य सुमतम अस्ति, अस्य विचारम सुमतम अस्ति, सुतम वदति अयम सुमतम अस्ति, यानी अच्छे विचार वाला है। तो फारसी में क्या बोलते हैं? हुमतम। अच्छा बताओ क्यों हो गया? और दोनों का अर्थ एक ही है। जो सुमतम का अर्थ है वही हुमतम का है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसे कैसे, लेकिन अर्थ तो एक है, अर्थ तो है, उच्चारण सब कुछ एक जैसा लग रहा है, तो कैसे हुआ? इसी प्रकार से सुक्तम, अच्छी बात को किसी ने, अच्छे वचन को बोला तो कहेंगे सुक्तम, अनेन सुक्तम उक्तम, इसने अच्छा कहा। तो सुक्तम को फारसी में क्या कहते हैं? हुक्तम। इसी प्रकार से सुकृतम, अनेन सुकृतम कृतम, इसने अच्छा कार्य किया, तो फारसी में क्या कहते हैं? हुकृतम। असुर, पारसी लोगों का भगवान का नाम है अहुर मजदा। ये शब्द कैसे बना? यह भी संस्कृत का है। ये असुर शब्द से बना है। असुर माने होता है प्राणदाता, परमात्मा का एक नाम है, लेकिन बाद में इसका अर्थ जो है दूषित हो गया। कुत्सा में ये प्रयोग होने लगा। निकृष्ट लोगों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए असुर शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन प्राचीन काल में ये परमात्मा का ये नाम था। वैदिक संस्कृति में, वैदिक वाङ्मय में असुर माने प्राणदाता होता है। असु प्राण धारणे से बना असुर, यानी प्राणदाता। तो उसी काल के अर्थ को लेकर के असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो, जैसे कहते हैं हिंदू माने काला चोर डाकू, लेकिन पारसियों ने हिंदू जो शब्द प्रयोग किया था उसका अर्थ काला चोर डाकू नहीं था। लेकिन कालांतर में मुस्लिम काल में इसका अर्थ काला चोर डाकू मुसलमानों ने कर दिया। पारसी लोगों ने नहीं किया। पारसी लोगों ने अच्छे अर्थ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। जैसे असुर शब्द है, भारत में ही असुर शब्द है। असुर माने प्राणदाता, परमात्मा का नाम है। लेकिन बाद में हजारों लाखों वर्षों के बाद असुर माने क्या अर्थ हो गया? स्वार्थी, यानी जो प्राण भरने पर
अपने प्राणों को भरण पोषण में सिर्फ लगा रहता है, जो स्वार्थी होता उसको असुर कहा जाने लगा। तो ये भी देखो, संस्कृत का शब्द असुर से अहुर हो गया। हम सेना बोलते हैं, वो हेना बोलते हैं। अब हेना माने पूछो उनसे क्या होता है? फोर्स को ही वो हेना बोलते हैं, हम फोर्स को सेना बोलते हैं। तो देखो कितना साम्य है। अस्मि, मैं हूँ को क्या कहते हैं? अस्मि। फारसी में क्या बोलते? अहमी। अब देख लो कितना मिलता जुलता है। ये है संस्कृत का ही शब्द। हम कहते संति, वो कहते हेंती। हम कहते असु, वो कहते अहु। हम कहते सोम, वो कहते होम। हम कहते मास, वो कहते माह। अब देखो भारत में सर्वत्र माह बोला जाता है। हम सप्त बोलते हैं, वो हफ्त बोलते हैं। इस तरह से अब ये दो शब्द देखिए कितना अधिक प्रयोग किया जाता है, सप्त और कहते हो हफ्त। हम कहते माह, मास, वो कहते माह। इस तरह से तो मेरे मित्रों, बहुत से लोग बहुत तर्क देते हैं कि नहीं ये तो गलत बात है कि सिंधु से हिंदू नहीं बना। बहुत से मैंने कई विद्वानों के मुंह से सुना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सब विद्वान हर बात को जानते हो। हर विद्वान हर बात को जानता हो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं हर बात को जानता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं जितना जानता उतना ही बोलना चाहिए, जिस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा विश्वास हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है और उस पर चैलेंज दे सकते हैं, तभी कहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है टांग अड़ाने की, कुछ न कुछ उठपटांग बोलने की, ये आदत होती है और फिर जो है बेइज्जत होते हैं। तो मेरे मित्रों, हिंदू शब्द जो है पहले भारत कहाँ तक था? ईरान के पास तक था। अफ़गानिस्तान भारत में था। अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देश ईरान था। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस था। वहाँ भारतीय लोग ही आज भी ईरान में वहाँ के लोग मानते हैं कि आर्य लोग भारत से आए। वहाँ पढ़ाया जाता है कि यहाँ के लोग कहाँ से आए थे? भारत से आए थे। और जबकि यहाँ के उलगुल लोग, पाखंड फैलाने वाले, उच्छिष्ट विचारक, अंग्रेजों के पट्टू, ये कह दिए कि जो है नहीं, आर्य जो है मध्य एशिया से आए, वहाँ से। जबकि ईरान मध्य एशिया में ही लगभग पड़ता है। वहाँ से क्या पढ़ाया जाता कि आर्य भारत से आए। अब बताओ, इनकी बात कि उनकी बात सत्य। अब ईरान में जो आर्यों का, पारसी लोगों की संस्कृति आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो वहाँ तो ये पढ़ाया जाता है कि आर्य वहाँ से आए। अब आज देखो कि ये प्रचार किया जाता है कि बौद्ध धर्म के बाद जो है हिंदू धर्म प्रचलित हुआ। अब ये तो नई नई बातें निकाल रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है बौद्ध धर्म से प्राचीन नहीं है, नया है। और तमाम बुराइयां, ऐसे आश्चर्यजनक होता है कि कुछ ऐसे पापी लोग बिना सोचे समझे ऋषि मुनियों के ऊपर भी अंगुली उठाते, कटाक्ष करते हैं। अरे तुम ऋषि मुनियों को क्या समझो? ऐसे ऋषि मुनि देखो कितने त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे कि किसी ऋषि मुनि का जो है, किसी भी प्राचीन ऋषि की जीवनी बता दो, थोड़ा सा व्यास जी का मिलता है। लेकिन और किसी ऋषि की जीवनी बता दो, कणाद की बता दो, कपिल की बता दो, पाणिनि की बता दो, लोग थोड़ा थोड़ा खोज करके हाँ अब पाणिनि ऋषि के बारे में ही कहते हैं। नहीं, अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। खान अब्दुल गफ्फार का कहते हैं हाँ अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे, पाणिनि ऋषि हमारे पूर्वज थे। कुछ कहते नहीं, पाणिनि ऋषि गोनर्दीय थे, और गोनर्दी कहते गोंडा को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहते प्रमाण देते कि नहीं, देखो चावल का बार बार उल्लेख है, चावल का, सत्तू का, और अफ़गानिस्तान में चावल खाते ही नहीं। इस तरह से तमाम विचार, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है कि पाणिनि ऋषि वहाँ के होंगे, वहाँ के होंगे। लेकिन किसी ऋषि की जीवनी बता सकते हो? कोई नहीं बता सकते, क्योंकि जो त्यागी तपस्वी धर्मात्मा होते हैं वह अपना परिचय किसी को देते ही नहीं। हमारे पूज्य गुरु जी
आचार्य विजयपाल जी, पाणिनि महाविद्यालय के आचार्य श्री विजयपाल जी, विद्यावारिधि, ऋषि कल्प, उनके बारे में किसी छात्र को पता नहीं था कि आचार्य जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप किया था। जब एक बार उनका स्वर्ण पदक का प्रशस्ति पत्र लिफाफे में लपेट करके रखा हुआ था, छात्र सफाई करे तो मिला, तब पता चला छात्रों को कि आचार्य जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप किया। तो पूछा गया तो कहा वो मिला था, रख दो। किसी से कभी चर्चा नहीं करी कि मैंने पीएचडी की है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप किया है, मैंने ये किया। तो ऋषि मुनि जो होते हैं, संत महात्मा, अब देखो वर्तमान इस युग के आचार्य विजयपाल जी जो ऋषि कल्प थे, वह अपना परिचय किसी को नहीं। तो इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनि जो इतने बड़े बड़े न्याय दर्शन लिखने वाले, वैशेषिक दर्शन लिखने वाले, योग दर्शन लिखने वाले, सांख्य दर्शन लिखने वाले, मीमांसा दर्शन वेदांत लिखने वाले, कहीं कोई अपना परिचय दिया है? कहीं जीवनी लिखी है? कहीं लिखा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ? कुछ नहीं। ये उनकी महानता थी। और व्यक्ति देखो कितनी लोकेशड़ा लोगों के अंदर होती है कि जीवनी छपवाते हैं, पैसे दे देकर छपवाते हैं, पैसे ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करो वैसे करो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा लिखी, लोगों के विशेष आग्रह पर, विशेष पर दबाव डालने के ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन कहीं चर्चा ही नहीं करते मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या लिखाऊँ। तो ऋषि मुनि, जो ऐसे ऋषि मुनि जो त्याग की मूर्ति थे, उन ऋषियों के ऊपर ऐसे नालायक लोग कटाक्ष करते, ऐसे पापी लोग। तो मेरे मित्रों, तो देखो, तो जो है अफगानिस्तान ईरान का सीमावर्ती पड़ोसी क्षेत्र था। सिंधु नदी पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहती है और संस्कृत के स्व को वो लोग भाव बोलते थे। तो वहाँ सिंधु नदी को हिंदू बोला, फिर कालांतर में वहाँ के आसपास के रहने वालों को उन्होंने सिंध को हिंद बोला, वहाँ के रहने वालों को उन्होंने हिंदू बोला, और फिर धीरे 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 पूरे भारतीयों को वे लोग हिंदू कहने लगे। ये मुसलमानों के आने के पहले पारसी लोग भारतीयों को आर्य बोलते थे, अपने को भी आर्य बोलते थे, लेकिन कालांतर में जिस प्रकार से देखो मुगल शब्द जो है ये मंगोल का बिगड़ा हुआ है। बाबर के पूर्वज मंगोल थे, मुगलों के पूर्वज मंगोलियन थे, और मंगोल का बिगड़ा हुआ शब्द क्या हो गया? मुगल हो गया। कहाँ पर नहीं होता है? भ्रांतियाँ कैसे नहीं फैल जाती हैं? मुसलमानों को यमन बोला जाता है। संस्कृत साहित्य, भारत में जितने भी संस्कृत के ग्रंथ मिलेंगे, मुसलमानों को जो प्रायः करके यमन लिखा जाता है। क्या मुसलमान यमन थे? ये कोई भी मुस्लिम यमन नहीं था। भारत में जितने भी विदेशों से मुस्लिम आए, उसमें से एक भी मुस्लिम यमन नहीं था, लेकिन उनको यमन लिखा जाता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ यमुना को यमुना बोलते हैं, मंगोल को मुगल बोलते हैं, उसी प्रकार से सिंधु को हिंदू बोला। तो आप बताओ, सिंधु कोई गाली है? सिंधु कोई गाली है? नहीं है। लेकिन कालांतर में कैसे हुआ ये गाली शब्द जो है का प्रयोग, कैसे प्रयोग किया गया? जब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले, ये सब पता है कि ईरान का खलीफा का बेड़ा इधर आया था सिंधु नदी की तरफ, फिर कुछ भारत के, हिंदुस्तान के लुटेरों ने लूट लिया, डाकू सर्वत्र होते हैं। फिर उसने कहा कि भारत पर आक्रमण करो, मोहम्मद बिन कासिम को, और जब जो है जा कर के उनके लिए डाकू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे सबको जो है काला चोर डाकू बोलने लगे। इस तरह से भ्रांति से जो है हिंदू शब्द का अर्थ है मुसलमानों ने काला चोर डाकू लगा लिया। ये मुस्लिम की देन है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पहले
मोहम्मद बिन कासिम के पहले मुसलमान भी भारत के हिंदुओं को काला चोर डाकू नहीं बोलते, क्योंकि मोहम्मद साहब की 12 पत्नियां थी, उसमें उनकी एक पत्नी का नाम हिंदा था। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बेटी का नाम हिंदा रखेगा, और जिसका अर्थ होता है काला चोर डाकू? तो उसने हिंदा नाम था मोहम्मद की पत्नी का, और मोहम्मद साहब ने एक बार बोला था मुझे हिंद से रब्बानी की खुशबू आती है। अब बताओ, तो हिंद शब्द का प्रयोग किया था, क्या काला चोर डाकू लगाया था? और एक और हदीस में एक वक्तव्य है मोहम्मद साहब का कि मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मेरे में है, क्योंकि जानते थे मोहम्मद साहब कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, महान देश है, और यथार्थ में इस्लाम भी वैदिक धर्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जो आर्य समाज की वैदिक धर्म के वेदों के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने सिद्ध किया है कि ये यहूदी पारसी ईसाई मत जो है वैदिक धर्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो इस तरह से मेरे मित्रों, हिंदू शब्द का अर्थ होता है भारतीय। पारसियों ने जो स्वच्छ हृदय से उन्होंने पूरे भारतीयों को, पहले तो सिंध की नदी के आसपास के लोगों को हिंदू कहा, फिर बाद में पूरे भारत के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा, और उन्होंने हिंदू माने काला चोर डाकू नहीं लगाया था, उन्होंने आर्य का ही अर्थ लिया था। पहले आर्य कहते थे, फिर बाद में हिंदू कहने लगे। लेकिन कालांतर में जिस प्रकार से संस्कृत का असुर शब्द है जिसका अर्थ होता परमात्मा, और भारत में ही उसी असुर शब्द का अर्थ क्या हो गया? राक्षस, दुष्ट, नीच। और उस असुर शब्द का प्रयोग पारसी भाषा में किया गया था, उन्होंने परमात्मा अर्थ में ही लिया। तो इस तरह से कालांतर में मुस्लिम, जो मोहम्मद बिन कासिम स्वयं लुटेरा था, दुष्ट था, नीच था, जो लूटने आया और यहाँ के लोगों को उसने नीचतापूर्वक अपनी मति बना करके यहाँ के लोगों को काला चोर डाकू बोला। उसके सैनिकों ने बोला, फिर जो उन्होंने अपने लुगद में शब्दकोश में हिंदू माने काला चोर डाकू लिख दिया। इस तरह से मेरे मित्रों, यह भ्रांतिपूर्वक शब्द है, यह जो है शाश्वत नहीं है, ये गलत है। हिंदू माने काला चोर डाकू नहीं होता है, हिंदू माने भारतीय होता है, और इस तरह से सिद्ध होता है कि सभी भारतीय हिंदू हैं, सभी हिंदू भारतीय हैं, और सभी भारतीय हिंदू हैं। इति